बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज का जो डॉन एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टूडेंट वोज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वोज का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज, सॉरो, मतलब स्टूडेंट्स के दुख। आज का जो एडिटोरियल होगा वो स्टूडेंट के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राइट यंग पाकिस्तानी face an uncertain future in the US। जो यंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर अनसर्टन है। उन्हें पता नहीं कि अब क्या होगा उनके फ्यूचर के साथ। इन यूएस में उनका फ्यूचर कैसा होगा। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नॉट content with merely terrorizing foreign students with visa revocation and deportations for expressing criticism of Israel and its genocidal campaign in Palestine, has also taken an axe to academic exchange and scholarship programs that had for ages made America an aspirational higher educational destination for the Pakistani इंटेलिजेंसिया। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर का अब कुछ पता नहीं है, बहुत ज़्यादा अनसर्टन है कि क्या होगा आगे। जैसे ही ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि जो फॉरेन स्टूडेंट थे उनका वीज़ा कैंसिल किया, उनको टेरराइज किया और इसके अलावा उनकी डिपोर्टेशन भी कही कि इनको डिपोर्टेशन भी कर दें। ठीक है, क्यों कहा ये सब कुछ? बिकॉज उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था इसराइल की जीनोसाइडल कैंपेन में जो वो कहाँ कर रहा है, फ़लस्तीन में। इसके अलावा अभी भी खुश नहीं हुआ इस चीज़ से डोनाल्ड ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने एक्स टू एकेडमिक एक्सचेंज स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम थे और जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम थे उनको भी ख़त्म कर दिया। जो अमेरिका में एस्पायरेशनल हायर एजुकेशन डेस्टिनेशन थी बहुत सारे पाकिस्तानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक द यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान हैज़ फॉर्मली शट डाउन। जो यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन है पाकिस्तान में वो शट डाउन हो गई है। द 15-year old ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान, 15 साल पुराना ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान खत्म हो गया। द फ्यूचर ऑफ इट्स फुल ब्राइट प्रोग्राम इज आल्सो इन डाउट। जो फुल ब्राइट जो स्कॉलरशिप है उसका भी फ्यूचर जो है कोई पॉजिटिव या ब्राइट नहीं है, उसका भी डाउट में कि अब क्या होगा। ओइंग टू एन एक्सटेंडेड फंडिंग फ्रीज इम्पोज्ड बाय द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन फरवरी। और ये क्यों हुआ है कि उन्होंने ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने फंडिंग जो है स्कॉलरशिप की और एक्सचेंज प्रोग्राम की वो फ्रीज दी है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन अमेरिका ऑन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हैव नॉट बीन रिसीविंग देयर स्टाइपेंड। जो स्कॉलरशिप मिल रही थी वो इनको अब स्टाइपेंड इनका नहीं मिल रहा, और ओइंग टू द सेम, और ये क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि फंडिंग पॉज हो गई है। विच हैज़ लाइकली मेड इट डिफ़िकल्ट, जिसने डिफ़िकल्ट बना दिया, अगर इम्पॉसिबल नहीं तो डिफ़िकल्ट बना दिया है, फॉर मैनी टू कंटिन्यू लिविंग एंड स्टडिंग इन दैट कंट्री। बहुत सारे जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप स्टूडेंट थे उनके लिए, कुछ के लिए तो बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट कर दिया, इम्पॉसिबल कर दिया, कुछ के लिए डिफ़िकल्ट कर दिया है कि वो अब यूएस में रह सकें और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। दे विल फाइंड देमसेल्व इन लिम्बो। इन लिम्बो का मतलब होता है कि अनसर्टेन कंडीशन में, इनडिसाइसेबल कंडीशन में, कि कुछ डिसीजन ना ले सकें। इफ़ वाशिंगटन डिसाइड टू पुल द प्लग, अगर वो प्लग पुल कर लेते हैं यानी कि रोक देते हैं स्कॉलरशिप वगैरह बिल्कुल ही टोटली, तो इन स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आएगी कि इन्होंने अब आगे क्या करना है, उनका फ्यूचर और क्या होगा आगे। It is, of course, up to the US government to spend its money however it sees fit। जाहिर सी बात है, उनका पैसा है, उनकी मर्जी है कि वो कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं। It would have been better
Obviously, if it allowed foreign students and already enrolled in American university to complete their education without placing an unanticipated financial burden on them. एंटिसिपेट होता है कि एक्सपेक्ट करना और अनएंटिसिपेटेड होता है कि किसी चीज़ का पता ना हो और कोई चीज़ अचानक से आ जाए। तो कहते हैं कि ये बेहतर होता अगर वो अलाउ करते यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन स्टूडेंट को कि जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें, ठीक है। बट सच decency seems to be in short supply in their travel time। मगर ये इस तरह की डेसिडेंसी मुश्किल है कि नज़र आए। Exceptionally, Pakistani students hoping to study abroad should not lose heart, though there are many excellent universities in other countries where students can still pursue their academic goals while contributing positively to their host countries and institutions। फर्दर कहते हैं कि जो लोग ख्वाहिशमंद हैं कि उन्होंने बाहर जाके पढ़ना है वो अपना दिल छोटा ना करें और उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ये करती हैं, ऑफ़र करती हैं फॉरेन स्टूडेंट्स को और उनको अच्छी स्टाइपेंड भी मिलता है, कुछ जगह पे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी मिलती है। Many of them offer generous scholarship to Pakistani students. It is also hoped that other countries will fill the void being created by the Donald Trump administration। ये भी उम्मीद की जाती है कि जो गैप यानी void जो गैप डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिएट किया वो दूसरी कंट्रीज फुलफिल कर देंगी। Young Pakistanis have repeatedly proven that they possess some of the brightest mind in the world। जो यंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमेशा प्रूव किया है कि इनके माइंड्स बड़े ब्रिलियंट हैं। Inviting them to study will nurture a lasting relationship with Pakistan's future generation। इनको इनवाइट करना ऐसा है कि एक अच्छी जो है ना रिलेशनशिप रहेगी, जो होस्ट कंट्री होगी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट को होस्ट करेगी उनके दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान, एंड शेप देयर वर्ल्ड व्यू इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इनवाइट करने की वजह से जो है उनका जो वर्ल्ड व्यू होगा यानी सॉफ्ट इमेज होगी वो बहुत पॉजिटिव होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।